दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और चाइना आखिरकार एक झगड़े से पीछे हट गई है। एक ऐसा झगड़ा जो सिर्फ टैक्स का नहीं बल्कि राजनीति, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का था। लेकिन क्यों हुआ ये समझौता और कौन जीता है इस युद्ध में, आपको पूरी कहानी समझाएंगे। सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ। साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि चीन अमेरिका को धोखा दे रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये कि अमेरिका बाकी देशों से बहुत ज्यादा चीजें खरीद रहा है और इतनी चीजें बेच नहीं पा रहा। अकेले चीन के साथ ही अमेरिका का व्यापार जो है बड़े घाटे में है, बड़े लॉस में है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि चीन फेंटेनिल नाम की एक घातक ड्रग अमेरिका भेज रहा है, जिससे हर साल हजारों अमेरिकी मारे जाते हैं। तो पहले तो फेंटेनिल के कारण टैक्स लगाए गए और फिर लिबरेशन डे पर यानी कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर 34% और टैक्स लगा दिया। चाइना ने भी पलटवार किया और देखते ही देखते दुनिया में एक टैरिफ वॉर छिड़ गई। अमेरिका के टैरिफ्स 145% तक पहुंच गए और चाइना ने भी 125% तक जवाब दे दिया। अब जरा सोचिए कि 100 रुपए की चाइना की चीज अमेरिका में 245 रुपीज में मिल रही है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो विदेशी सामान पर लगता है, पर असल में ये टैक्स सरकार नहीं, आम जनता चुकाती है। जैसे ही अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ गई, खासकर रिटेल सेक्टर में, जैसे कि वॉलमार्ट, अमेजोन। वहां चीन से आने वाले जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो गए। इससे अमेरिकी लोगों का खर्चा बढ़ गया और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर यानी कि इकोनॉमी पर इसका असर दिखने लगा। 2025 की पहली तिमाही पर जीडीपी घट गई और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अमेरिका एक बड़ी मंदी और महंगाई के दोहरे संकट में है। स्टैगफ्लेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। अगर चीन की बात करें तो आपको बता दें, हालांकि अमेरिका को एक्सपोर्ट्स 21% घटा है, लेकिन चीन बाकी दुनिया से व्यापार बढ़ा चुका था और यहां पर उनको ज्यादा फायदा हुआ। चीन की जीडीपी में भी 5.4% की ग्रोथ हुई, यानी टैरिफ वॉर में चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अमेरिका को इस टैरिफ युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से जिनेवा में 2 दिन की मीटिंग हुई और एक 90 दिन का टूस यानी कि अस्थायी समझौता इसको कहा जा सकता है। अब दोनों देशों ने अपनी टैरिफ घटाकर बेसलाइन 10% कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका ने फेंटेनिल की वजह से अभी भी 20% टैक्स बना रखा है, जिससे चीन से आने वाले कुछ सामानों पर अभी भी 30% टैक्स लग रहा है। चीन ने अपनी नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटा लिए हैं, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स की रोक या अमेरिका की कंपनियों की जांच। बाजारों ने राहत की सांस ली है, शेयर बाजार चढ़ा है, डॉलर मजबूत हुआ है, तेल के दाम बढ़े हैं और सोना, जो कि सिर्फ डर के समय खरीदा जाता है, उसकी कीमत गिर गई है। आपको बता दें, स्टॉक्स अप हैं, डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई भी समझौता या डील नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत का एक दरवाजा खोला गया है। असली बातचीत अब शुरू होगी और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो क्या ये 90 दिनों की शांति एक बड़ी ट्रेड डील में बदल जाएगी या फिर अमेरिका और चाइना आमने सामने फिर से आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास है। वक्त ही इसका जवाब देगा। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके के कई टॉपिक्स हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके सामने पेश करता है एनालिसिस और रिपोर्ट्स। तो शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और जुड़े रहेगा इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम आपको हर खबर की तह तक लेकर जाएंगे और हर स्टोरी की डिटेल्स आपको बताएंगे।